अकबर बीरबल और तेलालीराम की कहानी एक रोचक लोक कथा है जो अकबर और बीरबल की कहानियों की श्रृंखला में आती है। यह कहानी ईमानदारी और चतुराई का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। में एक व्यक्ति आया जिसका नाम तेलालीराम था। वह गांव-गांव घूमकर तेल बेचता था और उसकी ईमानदारी की वजह से लोग उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन कुछ समय से उसकी बिक्री कम हो रही थी क्योंकि गांव के कुछ लोग उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। तेलालीराम ने अपनी समस्या अकबर के दरबार में रखी और न्याय की मांग की। अकबर ने उसकी बात सुनी और बीरबल को इस मामले की जांच करने के लिए कहा। बीरबल ने सोचा कि तेलालीराम की सच्चाई की परख करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने तेलालीराम को दरबार में तेल बेचने के लिए कहा। तेलालीराम ने अपने बैलगाड़ी में तेल लाया और दरबार में सभी को तेल बेचने लगा। बीरबल ने ध्यान से देखा कि तेलालीराम ने सभी को सही मात्रा में तेल मापा और किसी को धोखा नहीं दिया। उन्होंने यह भी देखा कि तेलालीराम का तेल उच्च गुणवत्ता का है और वह अपने ग्राहकों को बहुत ईमानदारी से सेवा दे रहा है। इसके बाद बीरबल ने तेलालीराम से पूछा कि उसकी बिक्री क्यों कम हो रही है। तेलालीराम ने बताया कि कुछ लोग उसे बदनाम कर रहे हैं और झूठे आरोप लगा रहे हैं। बीरबल ने उन लोगों को दरबार में बुलवाया और उनसे पूछा कि वे तेलालीराम के खिलाफ क्या आरोप लगा रहे हैं। जब वे लोग दरबार में आए तो बीरबल ने उन्हें तेलालीराम के तेल की गुणवत्ता और उसकी ईमानदारी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि तेलालीराम ने दरबार में सभी को सही मात्रा में तेल दिया है और उसका तेल उच्च गुणवत्ता का है। इसके बाद उन लोगों के पास तेलालीराम के खिलाफ कोई सबूत नहीं था और वे शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। अकबर ने तेलालीराम की ईमानदारी और मेहनत की सराहना की और उसे इनाम दिया। तेलालीराम की प्रतिष्ठा फिर से बहाल हो गई और उसकी बिक्री भी बढ़ गई। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और न्यायप्रियता से तेलालीराम की समस्या का समाधान किया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है और हमें कभी भी झूठे आरोपों से घबराना नहीं चाहिए। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने शिकायत की कि उसका कीमती गहना चोरी हो गया है। वह गहना बहुत कीमती था और उसमें बहुत से नायाब रत्न जड़े हुए थे। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और मामले की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने दरबार के सभी लोगों को एक कतार में खड़ा किया और एक-एक कर उनसे सवाल पूछने लगा। उसने हर व्यक्ति के हाथ की जांच की और उनकी बातें ध्यान से सुनी। अचानक बीरबल ने एक नौकर के हाथ पर एक छोटी सी चमकती चीज देखी। वह छोटी सी रत्न का टुकड़ा था। बीरबल ने नौकर से पूछा, यह रत्न का टुकड़ा तुम्हारे हाथ पर कैसे आया? नौकर घबरा गया और सच बता दिया कि उसने गहना चोरी किया था और उसे छुपा दिया था। बीरबल ने तुरंत गहना बरामद किया और व्यापारी को लौटा दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे इनाम दिया। एक बार अकबर और बीरबल जंगल में सवारी कर रहे थे। अचानक उन्हें एक ऊंचा पर्वत दिखाई दिया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम इस पर्वत की चोटी तक चढ़ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जरूर चढ़ सकता हूँ। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल ने चढ़ाई शुरू की। बीरबल ने चतुराई से पर्वत की चोटी तक पहुंचने का रास्ता खोजा और बिना किसी कठिनाई के चोटी पर पहुंच गए। अकबर ने नीचे से देखा और चौंक गए। उन्होंने बीरबल की तारीफ की और कहा, तुम्हारी हिम्मत और बुद्धिमानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर हम सही योजना बनाएं और धैर्य से काम लें, तो कोई भी चुनौती मुश्किल नहीं होती। एक दिन अकबर के दरबार में दो महिलाएं आईं।
दोनों एक ही बच्चे को अपना बता रही थी। अकबर ने फैसला किया कि बीरबल ही इस मामले का न्याय करेंगे। बीरबल ने दोनों महिलाओं को सुना और फिर एक विचार आया। उन्होंने कहा, इस बच्चे को 2 टुकड़ों में काट देते हैं और दोनों महिलाओं को आधा आधा दे देते हैं। पहली महिला चुप रही, लेकिन दूसरी महिला चिल्लाई, नहीं, इस बच्चे को मत काटो, इसे पहली महिला को दे दो, बस इसे जिंदा रहने दो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही असली माँ है। अकबर ने दूसरी महिला को बच्चा सौंप दिया और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। असली माँ ने बीरबल को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ चली गई। बीरबल अकबर के दरबार का एक प्रमुख और चतुर दरबारी था, जो अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन दरबार में एक किसान आया और उसने अपनी व्यथा महाराज अकबर के सामने रखी। किसान ने कहा कि उसकी फसल किसी ने चुरा ली है और वह जानना चाहता है कि उसका असली दोषी कौन है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। इस किसान की फसल चोरी हो गई है और हमें उसका दोषी ढूंढना है। बीरबल ने कुछ देर सोचकर किसान से कहा, तुम्हारे खेत में क्या क्या फसलें लगी थीं? किसान ने जवाब दिया, महाराज, मैंने अपने खेत में गेहूं और चने बोए थे। बीरबल ने फिर पूछा, तुम्हारे खेत से फसल चोरी होने के समय वहां पर कोई विशेष निशान या सबूत मिला? किसान ने कहा, जी महाराज, मैंने देखा कि खेत के पास कुछ पके हुए गेहूं के दाने गिरे हुए थे। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि यह सुराग महत्वपूर्ण हो सकता है। उसने दरबार के सभी सदस्यों को बुलाया और उन्हें एक कतार में खड़ा कर दिया। फिर उसने सभी को एक एक गेहूं का दाना मुंह में डालने का आदेश दिया। सभी दरबारियों ने बीरबल की आज्ञा का पालन किया। कुछ समय बाद बीरबल ने सभी से कहा, अब अपने मुंह खोलो और दिखाओ कि दाना चबाया या नहीं। सबने मुंह खोला, लेकिन एक दरबारी का मुंह खोलते ही बीरबल ने देखा कि उसका मुंह सूखा हुआ था और उसने दाना चबाया नहीं था। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ा और कहा, यही है तुम्हारा दोषी। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, चोर को हमेशा डर रहता है कि वह पकड़ा जाएगा। इस डर से उसका मुंह सूख जाता है और वह कुछ भी चबा नहीं पाता। यह दरबारी वही चोर है जिसने किसान की फसल चुराई थी, क्योंकि वह डर से दाना चबा नहीं सका। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और दोषी दरबारी को दंड दिया। किसान की फसल उसे वापस दिलाई गई और उसने महाराज और बीरबल का धन्यवाद किया। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया जो अपनी समस्या लेकर अकबर के पास आया था। उसने बताया कि उसका माल नदी के पार करते समय चोरी हो गया और उसे नहीं पता कि चोर कौन है। व्यापारी बहुत दुखी था और उसने महाराज अकबर से न्याय की गुहार लगाई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें इस मामले की जांच करनी होगी और असली चोर को पकड़ना होगा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि माल कब और कैसे चोरी हुआ? व्यापारी ने जवाब दिया, जी महाराज, मेरे सारे सामान को बड़े बक्सों में रखा गया था और नदी के उस पार पहुंचते ही वे बक्से गायब हो गए। कुछ लोगों ने देखा कि कुछ आदमी उन बक्सों को लेकर जा रहे थे, लेकिन अंधेरा होने के कारण वे पहचान नहीं पाए। बीरबल ने सोचा कि यह मामला थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसने अपने सूझबूझ से इसे हल करने का निश्चय किया। उसने शहर के सभी नाविकों और माल ढोने वालों को दरबार में बुलाया और उन्हें अलग अलग पंक्तियों में खड़ा कर दिया। फिर उसने एक एक करके सभी से पूछताछ शुरू की।
पूछताछ के दौरान बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई। उसने सभी नाविकों से कहा, मैं जानता हूं कि चोर के पास एक विशेष निशान होगा जो उसे पहचानने में मदद करेगा। अब हम सभी को अपनी शर्टें उतारनी होंगी और अपनी पीठ दिखानी होगी। सभी नाविकों ने शर्ट उतारी, लेकिन एक नाविक ने झिझकते हुए अपनी शर्ट उतारी। उसकी पीठ पर एक गहरा खरोंच का निशान था। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि यही चोर है। उसने उससे पूछा, तुम्हारी पीठ पर यह खरोंच कैसे आई? नाविक ने कहा, महाराज, यह खरोंच मेरे पिछले काम के दौरान लगी थी। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे सामान में कोई तेजधार वाला हथियार था? व्यापारी ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरे बक्सों में कुछ तलवारें और खंजर थे। बीरबल ने कहा, यह निशान उसी समय लगा होगा जब यह चोर तुम्हारे बक्सों को चोरी कर रहा था। उसने किसी बक्से को उठाने के दौरान खुद को घायल कर लिया होगा। अकबर ने तुरंत उस नाविक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वह सामान चोरी किया था। अकबर ने व्यापारी का सामान वापस दिलवाने का आदेश दिया और चोरों को कड़ी सजा दी। व्यापारी ने महाराज अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर लौट गया। इस घटना के बाद बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक विवादास्पद मामला आया। एक वृद्ध महिला दरबार में आई और उसने न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा कि उसके पास केवल एक छोटा सा खेत है जो उसकी आजीविका का एकमात्र साधन है। लेकिन अब उसके पड़ोसी ने उस खेत पर कब्जा कर लिया है और दावा कर रहा है कि वह खेत उसका है। वृद्ध महिला की आंखों में आंसू थे और उसने कहा कि अगर वह खेत उसे नहीं मिला तो वह भूखी मर जाएगी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। इस वृद्ध महिला को न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर वृद्ध महिला से पूछा, तुम्हारा खेत कहाँ है और कब से तुम्हारे पास है? महिला ने जवाब दिया, महाराज, वह खेत मेरे पिता ने मुझे शादी के समय उपहार स्वरूप दिया था और तब से मैं वहां खेती कर रही हूं। बीरबल ने फिर महिला के पड़ोसी को दरबार में बुलवाया और उससे पूछा, तुम्हारा दावा है कि यह खेत तुम्हारा है? क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? पड़ोसी ने जवाब दिया, महाराज, मेरे पास कोई लिखित सबूत तो नहीं है, लेकिन यह खेत मेरी जमीन के पास ही है और इसलिए यह भी मेरा ही होना चाहिए। बीरबल ने फिर से सोचते हुए कहा, अच्छा, अब हम यह तय करेंगे कि इस खेत का असली मालिक कौन है। हम सब उस खेत पर चलेंगे और वहां का निरीक्षण करेंगे। अकबर और दरबार के सभी प्रमुख सदस्य बीरबल और दोनों विवादकारियों के साथ उस खेत पर पहुंचे। बीरबल ने खेत का निरीक्षण किया और ध्यान से उसकी मिट्टी को देखा। फिर उसने कहा, मैं एक परीक्षा करना चाहता हूं। हम इस खेत के चारों कोनों में छोटे छोटे पौधे लगाएंगे और देखेंगे कि कौन सा पौधा सबसे अच्छी तरह से बढ़ता है। सभी ने बीरबल की बात मान ली और खेत के चारों कोनों में छोटे पौधे लगाए गए। बीरबल ने कहा, अब हम एक हफ्ते बाद यहाँ वापस आएंगे और देखेंगे कि पौधे कैसे बढ़े हैं। एक हफ्ते बाद जब सभी दरबारी खेत पर वापस आए तो उन्होंने देखा कि चारों कोनों में लगाए गए पौधे बढ़े थे, लेकिन एक कोने का पौधा सबसे अधिक हरा भरा और स्वस्थ था। बीरबल ने उस कोने की ओर इशारा करते हुए वृद्ध महिला से कहा, तुम्हारा घर और खेत इसी कोने के पास है ना?
वृद्ध महिला ने उत्तर दिया, जी महाराज, मेरा घर और खेत इसी कोने के पास है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही बात मैं जानना चाहता था। पौधों की बढ़त से साबित होता है कि इस खेत की मिट्टी और देखभाल में किसका हाथ है। वृद्ध महिला की देखभाल और मेहनत के कारण ही इस कोने का पौधा सबसे स्वस्थ है। यह साबित करता है कि यह खेत वास्तव में इसी महिला का है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और वृद्ध महिला को उसका खेत वापस दिलवाया। पड़ोसी को चेतावनी दी,